नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाना जरूरी नहीं है। केतकी, क्या सोच रही हो? विनय बोला। कुछ नहीं, बस यही कि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं तो इस बार मैं पहले मम्मी पापा के पास रुक जाती हूँ, फिर 10-15 दिन बाद मैं घर चली जाऊँगी। केतकी बोली, देखो मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मैं कभी यहाँ खा लूँगा और कभी वहाँ आ जाऊँगा। विनय बोला, ठीक है, मैं मम्मी से कह देती हूँ और आप भी मम्मी जी को बता दीजिएगा ताकि वह बाद में नाराज ना हो। केतकी बोली। इतने में विनय की माँ का फ़ोन आता है। हेलो। हाँ माँ, नमस्ते, कैसी हो? बेटा मैं तो ठीक हूँ और केतकी की छुट्टियाँ होने वाली हैं। मैंने तेरी मौसी को पहले ही न्योता दे दिया है तो वह आ जाएगी, इसलिए केतकी को कहना कि छुट्टी के अगले दिन ही आ जाए। बाद में तेरी बहन पूजा को भी आने का हो जाएगा। ताराजी बोली। लेकिन मम्मी, केतकी कह रही थी इस बार वह पहले मायके चली जाए। विनय बोला, बेटा बुरा मत मानना, केतकी मायके में ही रह रही, अपने मायके में ही रह रही है तो अपनी माँ से मिलती है, फिर क्या मिलना बचा है। मेरा भी मन करता है मेरी पोती के साथ खेलने का। एक छुट्टियाँ ही तो हैं जिसमें अपना मन बहला लेती हूँ, ऐसा है। केतकी से कह दो कि उसकी मौसी सास आने वाली है। नौकरी करने का मतलब यह नहीं कि आप अपने घर की जिम्मेदारी ना संभालो, कहकर ताराजी ने फ़ोन रख दिया। केतकी माँ कह रही थी कि मौसी आएगी, इसलिए विनय बोला। विनय, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रही, लेकिन क्या यह गर्मी की छुट्टियां मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती? केतकी की आंखों में आंसू आ गए। केतकी और विनय जिस शहर में रहते थे वही केतकी का मायका भी है। इनकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं। शादी के समय केतकी नौकरी भी नहीं करती थी, लेकिन बीएड थी। विनय की नौकरी केतकी के मायके के शहर में ही थी। वह हर शनिवार अपने घर आता था और सोमवार को वापस निकल जाता था। शादी के 1 साल बाद टीचर की वैकेंसी निकली। तब तक केतकी की ननद पूजा की भी बीएड हो चुकी थी। तब विनय के कहने पर पूजा के साथ केतकी भी तैयारी करने लगी। घर का काम करने के बाद जितना भी समय मिलता केतकी पढ़ती। विनय हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता और दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों की नौकरी लग गई। किस्मत से केतकी को पोस्टिंग अपने मायके में ही मिल गई। नौकरी लगने के बाद अगली गर्मी की छुट्टी तक पूजा की भी शादी तय हो जाती है, जिसमें केतकी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाती है। केतकी माँ बनने वाली होती डिलीवरी के 15 दिन पहले वह छुट्टी लेती है, इसलिए डिलीवरी वही कराती है। 1 महीने बाद अपने ससुराल चली जाती है। पहले सरकार की 6 महीने की छुट्टियां और फिर गर्मियों की छुट्टियां भी अपने ससुराल में बिताती है। मन तो बहुत होता है मायके जाने का, लेकिन सास कहती है यहाँ के बाद सीधे वही तो जाएगी। वह तो अपनी नवासी को भी कभी भी देख लेंगे, लेकिन मैं तो अभी खेल रही हूँ अपनी पोती के साथ। अब केतकी अपने 8 महीने की बेटी को किसी के भरोसे छोड़ने की जगह अपनी स्कूल जाने से पहले अपने माँ के पास छोड़कर जाती। वहाँ उसकी छोटी बहन निशा, जिसका कॉलेज पूरा हो गया था, वह भी अपनी भांजी को रखने में सहयोग कर देती। फिर शाम को वापस से बच्चे को लेकर अपने घर आती। इस बीच उसका खूब समय खराब होता, लेकिन बच्ची की सुरक्षा के लिए यह दर्द भी वह सहन करती है। मायका नज़दीक होते हुए भी रविवार को व्यस्त होने के कारण वह जा नहीं पाती। कोई भी लंबी छुट्टी होती तो सास बुला लेती।
केतकी को ससुराल जाने वहाँ काम करने से कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन उसे अपनी सास का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जब भी वह उनको अपनी पोती की देखभाल के लिए बुलाती तो कोई न कोई बहाना करके टाल देती, लेकिन छुट्टियों में उसके साथ खेलने के लिए ऐसे प्रेम दिखाती जैसे अपनी पोती बिना उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। की टिकट कब बनवाना है? विनय बोला। आप थोड़ा रुकिए, मैं मम्मी जी से बात करना चाहती हूँ। केतकी अपनी सास को फ़ोन लगाती है। मम्मी जी नमस्ते, मौसी जी कब आ रही है? बहू वह तो कल आ जाए, लेकिन मैंने कहा एक बार बहू को आने जाने दो फिर आना, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। तारा जी बोली। मम्मी जी उन्हें थोड़ा दिन बाद बुला लीजिए ताकि मैं भी कुछ दिन यहाँ रुक लूँ। केतकी बोली। बहू मैंने तो खूब कहा बहू को भी अपने मायके रुकना होता है, लेकिन फिर भी कहने लगी मैं कौन सी रोज़ आती हूँ और बहू को अपने मायके में ही रहती है और कभी चली जाएगी, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं कहा। तारा जी बोली। तो मम्मी जी दीदी को भी अभी बुला लीजिए ताकि मैं बाद में रुक जाऊंगी। केतकी ने कहा। अब बहू वह अपने ससुराल में है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है उसके मज़े, उसको तो जब समय मिलेगा तभी आएगी। तारा जी बोली। ठीक है मम्मी जी मैं देखती हूँ। केतकी ने कहकर फ़ोन रखा। पहले वह अपनी ननद पूजा को फ़ोन लगाती है। दीदी नमस्ते, आप घर कब आ रही हैं? भाभी अभी तो इन्होंने 10 दिन का घूमने का प्रोग्राम बनाया है, फिर मेरी ननद के प्रोग्राम में जाएंगे फिर घर आऊँगी। पूजा बोली। ठीक है दीदी आराम से जाइए और खूब मज़े करिएगा। केतकी बोली। केतकी ने अपनी मौसी सास को फ़ोन लगाया। मौसी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे बहू बड़े दिनों बाद फ़ोन लगाया तुमने। मैं तो ठीक हूँ, तेरी सास बड़े दिनों से मुझे याद कर रही है। मैंने तो कहा था तुम ही आ जाओ, वहाँ अकेली हो। वह तो जिद करने लगी कि बहुत मन कर रहा है इसलिए मिलने को आ रही हूँ, तुमसे और बच्ची से भी मिल लूँगी। मौसी जी बोली। ठीक है मौसी जी फिर बाद में मिलते हैं। केतकी कहकर फ़ोन रखती है। केतकी फिर अपनी सास को फ़ोन करती है। मम्मी जी पूजा दीदी तो छुट्टियों में घूमने जा रही हैं, आपने तो कहा ससुराल में रुकने के कारण नहीं आ रही। उधर मौसी जी ने आपको अपने वहाँ बुलाया, लेकिन आपने उन्हों को यहाँ आने की जिद की। बहू अब क्या फ़र्क पड़ता है, ये तुम्हारा घर है, तुमको भी तो मन से आना चाहिए। तारा जी बोली। मम्मी जी मैं यह सब विनय को भी बता सकती थी, लेकिन मैं घर में कलेश नहीं चाहती। आपको भी तो मेरे लिए थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाती आई हूँ। मैं यहाँ रह रही हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मायके में हूँ। अपनी बेटी के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन नौकरी बच्चे के साथ घर के सारे काम इतना आसान नहीं होता। अगर आपको यह लगता है कि मैं मायके में ही रहती हूँ तो आपको मेरे पास रहने के लिए आ जाना चाहिए ताकि मुझे भी आराम मिले और आप भी अपनी पोती के साथ खेल सके। मैं मेरी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा मायके जाना आपको इतना बुरा लगे। केतकी बोली। ठीक है बहू, मैं कह दूंगी अपनी बहन से, तुम थोड़ा रुक कर आ जाओ, कोई दरवाजे पर है शायद, यह कह तारा जी फ़ोन काट देती। केतकी मन ही मन में खुश होती। सिर्फ थोड़ी ही हिम्मत चाहिए अपनी बात रखने के लिए। चलो गर्मी की छुट्टियों में मायके जाना ज़रूरी नहीं, यह तो मम्मी जी का ख़त्म हुआ। तो दोस्तों नौकरी करने वाली बहुओं के लिए समस्या होती है कि छुट्टियों में वह मायके जाए या ससुराल। हालांकि जिम्मेदारियां परिवार के प्रति उनकी हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी मायके जाना उनके मन को खुश करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए कम ही सही लेकिन जाना ज़रूरी है, और यह बात
ससुराल वालों को भी समझनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।